जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपकी साधना भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में। एक ऐसा समय जिसके बारे में बहुत लोग तो जानते ही नहीं और जो आम नवरात्रि से बिल्कुल अलग होती है। तो आखिर ये गुप्त नवरात्रि आखिर है क्या, है ना? हमारे शास्त्रों में जो है साल के अंदर 4 नवरात्रि बताई गई हैं। 2 समय नवरात्रि जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, है ना? और 2 जो हैं गुप्त नवरात्रि होती हैं, जो तंत्र, साधना और अंतर यात्रा का काल माना गया है। ये दिखावा नहीं है, ये अंदर की शक्ति को जगाने का समय है। नवरात्रि में हम देवी को प्रणाम करते हैं, है ना? पर गुप्त नवरात्रि में देवी आपके अंदर जागृत होती हैं। गुप्त नवरात्रि जो है वो सामान्य नवरात्रि से अलग कैसे है? सामान्य नवरात्रि क्या है? उसका समय उत्सव का, गरबा होता है, जागरण होते हैं, इतने सारे। जबकि गुप्त नवरात्रि में क्या होगा? व्यक्तिगत शक्ति, है ना, संकल्प और तपस्या का समय होता है ये। यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ अंदर की आवाज सुनाई देती है। कैसे करनी है आखिर आपको माँ की साधना इन दिनों में? गुप्त नवरात्रि में साधना मुश्किल नहीं होती, बस आपको सच्चाई और नियम जो है वो जानने ज़रूरी हैं, उसके साथ ही साधना करनी ज़रूरी है। पहला नियम, एक दिया जो है वो आपने रोज़ जलाना है, ठीक है? पीली बाती बना लीजिएगा और पीला ही घी का इस्तेमाल करना है। घी में एक चुटकी हल्दी डाल दोगे तो उससे वो पीली बाती भी बन जाती है, आपका घी भी पीला हो जाएगा। दिया जला करके बगलामुखी माँ के सामने आपने रोज़ करना है ये। दूसरा, आपने माँ के मंत्र का जाप करना है, अपने मन को आपने स्थिर रखना है, फिर आपने माँ का मंत्र बोलना है, ओम ह्लीम बगलामुखै नमः। ओम ह्लीम बगलामुखै नमः। भक्ति से जो है, पूर्ण भक्ति के साथ आपने इसको जपना है और कोई जो है यहाँ पे गिनती से नहीं करना कि मैंने 108 कर लिए, 1000 काट कर लिए। जितना आपका मन करे आप उतना जाप जो है इस समय पे कर सकते हैं। तीसरा, संकल्प जो है वो ज़रूरी है इसमें, इसलिए आपने संकल्प ज़रूर लेना है। जो भी आपको चाहिए हो, है ना, लिख करके माँ के चरणों में समर्पित कर देना है। माँ को प्रसन्न कैसे कर सकते हो आप इन गुप्त नवरात्रों के अंदर? माँ बगलामुखी के पास जो है शब्द की शक्ति है, इसीलिए ध्यान रखिए कि आपने जो है इन गुप्त नवरात्रि में सच बोलना है, क्रोध कम करना है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना, ठीक है? घर में भी अपने सुख शांति बनाए रखनी है। जब विचार आपके पवित्र होते हैं ना, तभी देवी आपके अंदर उतर सकती है। तंत्र से जो है आप कैसे बच सकते हो इन गुप्त नवरात्रि के अंदर? गुप्त नवरात्रि में शक्ति बहुत तेज हो जाती है और इस समय लोग गलत रास्तों के ऊपर भी चलने लग जाते हैं। अंधविश्वास, शॉर्टकट मंत्रा कोई अपना लिया, रैंडम किसी बाबा की रिचुअल लिस्ट आपको मिल गई और आपने वो करनी शुरू कर दी। रात में बिना किसी विधि के जो है आपने तंत्र प्रयोग करने शुरू कर दिए। याद रखिए आप मेरी इस बात को, माँ शक्ति है, शॉर्टकट नहीं है वो। अगर कोई कहता है कि मेरे पास जादुई उपाय है तो समझ लेना कि वो शक्ति नहीं है बल्कि कोई ना कोई चाल है, ठीक है? सावधानियां रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गुरु या ज्ञान के मंत्र का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हनुमान चालीसा को अपना कवच बना लो सबसे पहले तो आप, है ना? रात में बिना किसी ज़रूरत के जो है साधना को आपने अवॉइड करना है। अपने संकल्प को आपने बिल्कुल भी बदलना नहीं है और तोड़ तो आप बिल्कुल भी नहीं सकते। आपकी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए। माँ हमेशा जो है आपका साथ देती हैं। गुप्त नवरात्रि का संदेश जो है सिर्फ एक है, शक्ति आपके अंदर है और माँ बगलामुखी उस शक्ति को जगाने, रोकने और रक्षा करने के काम आती हैं। मैं आप सभी को इस पवित्र समय में रोशनी, शांति और माँ की कृपा की जो है शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी माँ पीताम्बरा, मेरी माँ बगलामुखी आपके ऊपर अपनी कृपा जो है बनाए रखें। और अगर आप माँ के ज्ञान और साधना के बारे में और भी ज़्यादा सुनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे कि माँ से जुड़ी कोई भी जानकारी जो है वो आप कभी भी मिस नहीं करोगे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माई की।